श्रमण संघ के आचार्य डॉक्टर शिव मुनि बचपन से ही जिज्ञासु थे। एक संपन्न वैश्य परिवार में जन्मे शिव कुमार दीक्षा के पूर्व का नाम किशोर उम्र में ही यह सोचकर बेचैन रहने लगे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन क्या है, कब तक हूँ, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है। संयुक्त परिवार चाहता था कि वे शिक्षा पूरी करें, उनका विवाह हो और व्यापार व्यवसाय संभालें। शिव कुमार ने अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। शिक्षा काल में ही उन्हें 54 दिवसीय स्टडी टूर के लिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और कुवैत जाने का मौका मिला। सन 4972 में 30 वर्ष की उम्र में परिवार से दीक्षा लेने की अनुमति मिली तो वे हो गए शिव मुनि। लीक से हटकर सोचने वाले शिव मुनि ने भारतीय धर्मों में मुक्ति की अवधारणा विशेष जैन धर्म संदर्भ में विषय पर 5 वर्षों तक शोध किया। उन्हें पीएचडी की उपाधि मिल गई। यह शोध करते हुए डॉक्टर शिवाचार्य जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों में कॉमन है ध्यान। ध्यान अनुभूति है जो किताबों से नहीं सिद्ध होता। यह जानकर डॉक्टर शिवाचार्य जी ने अपने चातुर्मास को भारत भ्रमण में बदल डाला। 3 दशक तक वे हर उस जगह पहुंचे जहां ध्यान पर शोध और शिविर हो रहे थे। विभिन्न विधाओं के गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने ध्यान साधना की। नासिक में 2 महीने की एकांत साधना के दौरान डॉक्टर शिवाचार्य जी को भगवान महावीर की ध्यान साधना के सूत्र मिले। डॉक्टर शिवाचार्य जी ने ज्ञान के बिखरे मोतियों को पिरोया और ध्यानस्थ हुए तो मैं कौन हूँ का जवाब मिलने लगा। डॉक्टर शिवाचार्य जी ने अपने इस खोज का नामकरण किया है आत्म ध्यान। अन्य ध्यान पद्धतियां कहती हैं पहले ज्ञान फिर ध्यान। ध्यान योगी डॉक्टर शिवाचार्य कहते हैं कि ध्यान के बिना अर्जित ज्ञान मात्र शाब्दिक ज्ञान है, सूचना है। आज हमारा मस्तिष्क सूचनाओं का वैसा ही प्लेटफॉर्म बन गया है जैसे कंप्यूटर। गूगल सर्च करो और दुनिया भर की शाब्दिक जानकारी प्राप्त कर लो, पर अनुभूति इसमें मिसिंग है। ऐसा ज्ञान शुष्क और मृत होता है। ध्यान योगी डॉक्टर शिवाचार्य जी ने आत्म ध्यान को ध्यात्मिक बना दिया है। पिछले 3 दशक में उन्होंने हजारों ध्यान शिविरों में लाखों लोगों को आत्म ध्यान करवाया है। डॉक्टर शिवाचार्य जी कहते हैं, जैसे संगीत की कोई परिभाषा नहीं होती, धर्म नहीं होता, वैसे ही ध्यान भी भाषा और धर्म के हर बंधन से मुक्त है। समग्र जैन समाज में आत्म ध्यान योग में विशेष खोज कर पूरे देश भर में ध्यान की जागृति एवं आत्मज्ञान, भेद विज्ञान व समाधि का प्रचार आपके माध्यम से हो रहा है। आचार्य शिव मुनि जी कहते हैं, भगवान महावीर की साधना का मूलाधार है आय तुले पयासु, एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सहानुभूति नहीं, समानुभूति ही जैन दर्शन है। यही आत्म ध्यान है। शिवाचार्य जी कहते हैं कि भारतीय धर्मों में मोक्ष पर शोध करते हुए उन्होंने सभी धर्मों के पुरातन साहित्य को पढ़ा तो जाना कि भारतीय धर्मों में विविधता है, विचार भिन्नता है, पर मुक्ति के लिए सब ध्यान को स्वीकार करते हैं। ध्यान धर्म नहीं है, यह तो जीवन संगीत है। ध्यान की कोई भाषा, कोई रंग या स्पर्श नहीं है। विज्ञान का जिस तरह कोई धर्म या वर्ण नहीं है, उसी तरह ध्यान भी आध्यात्मिक विज्ञान है। यह भारत में ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसकी यहाँ खोज हुई। हिंदू, बौद्ध या जैन धर्मावलंबी ध्यान साधना ज्यादा करते हैं क्योंकि इसे इन धर्मों ने खोजा और विकसित किया। इसका मतलब यह नहीं है कि ध्यान पर केवल हिंदू, बौद्ध या जैन का एकाधिकार है। भगवान महावीर ने आत्मा को शाश्वत आनंद रूपा कहा है
जैसे जल के कण-कण में शीतलता समाई है, वैसे ही आत्मा के कण-कण में आनंद समाया हुआ है। यही बुद्ध ने कहा है, यही उपनिषद कहते हैं। सबका निहितार्थ एक ही है। ध्यान से भीतर का ज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान उद्घाटित होता है। कैसे? जल की जरूरत हो तो दूरंदेशी शख्स कुआं खोदता है, हौज नहीं बनाता। वह जानता है कि भूगर्भ में जल है, इसे डिस्कवर करना है। वह मिट्टी की परतें हटाता है। कुआं जितना नीचे जाता है, उसमें जल के उतने ही झरने फूटते हैं। पर हौज जमीन के ऊपर उठता है, उसमें जल भरना पड़ता है, जबकि कुएं की झीलें समुद्र से जुड़ी होती हैं। हम कुआं खोद रहे हैं या हौज बना रहे हैं? जीवन जल चाहिए तो आत्मा पर जमा हो गई परतें हटानी पड़ेंगी। आत्मा की गहराई में जितना उतरेंगे, उतने झरने फूट पड़ेंगे।